आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको उठते वक्त, बैठते वक्त किन बातों का बहुत ध्यान रखना है ताकि आपको या होने वाले बेबी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। प्रेगनेंसी से पहले आप ये चीज़ें बहुत आराम से कर लेते थे, पर प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको हर चीज़ थोड़ा सोच समझ कर करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो चीज़ें क्या हैं। क्या आपको प्रेगनेंसी टाइम में पैरों में दर्द या स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि हमारा एक और चैनल है माय बेबी केयर, जिसमें 7 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिसमें हम बेबी केयर और मदर केयर रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो आप जल्दी ही मदर बनने वाले हैं, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बैठते हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको लेग क्रॉस करके यानी पैर के ऊपर पैर रख के जैसे हम बैठते हैं ना, वैसे बैठना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो आपकी वेन्स हैं उन पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और इससे ब्लड फ्लो जो है बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। अब आपके बेबी तक जो ब्लड फ्लो हो रहा है और जो बेबी को ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है, सब इसी से मिल रहा है। तो उस तक हर चीज़ अच्छे से पहुँचे, तो प्रेगनेंसी टाइम में इस पोजीशन में बैठना आपको अवॉइड करना चाहिए। आप प्रेगनेंसी से पहले इस पोजीशन में बैठते होंगे तो थोड़ी आदत होती है, पर इस चीज़ का एक बार ज़रूर ध्यान रखें और जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करें। नंबर 2, प्रेगनेंसी टाइम में एक ही पोजीशन में बहुत देर तक खड़े रहना या बैठना आपको अवॉइड करना चाहिए। आप मान लीजिए आप बहुत देर से खड़े हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, तो आपको थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए और अगर बहुत देर से बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा खड़े हो जाइए। अगर आप एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो आपको पैरों में दर्द की परेशानी प्रेगनेंसी टाइम में हो सकती है। नंबर 3, प्रेगनेंसी टाइम में आपका जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो ध्यान रखना है आपको कि बैठते वक्त अपने पैरों को लटका कर, मतलब हवा में पैर आपके नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बैठ रहे हैं तो या तो ध्यान रखें कि आपके पैर अच्छे से फ्लोर पर टच हो रहे हों, या फिर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या फिर कहीं बाहर चेयर पर बैठे हैं, तो पैर हवा में नहीं होने चाहिए। तो अपने पैरों को सपोर्ट देने के लिए आप नीचे से स्टूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर पैरों को आप ऊपर रख लीजिए, पर पैरों को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पैरों में आप स्वेलिंग फेस कर सकते हैं या फिर पैरों में दर्द की परेशानी भी आपको हो सकती है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी टाइम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको नीचे बैठना जो है अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए और जितना हो सके आप किसी स्टूल पर बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, पर एकदम नीचे फ्लोर पर बैठना आप प्लीज़ अवॉइड करें। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी टाइम में बैठते वक्त आपको अपनी बैक को, कमर को अच्छे से सपोर्ट देना है। आप मान लीजिए बेड पर बैठ रहे हो, चेयर पर बैठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, तो आपकी कमर को अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी टाइम में धीरे धीरे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, आपका भी वजन बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो आपका बैकबोन होता है, स्पाइन होता है, उस पर दबाव पड़ रहा होता है। तो इसीलिए अगर आप बिना सपोर्ट के बैठोगे या बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहोगे, तो आपको आगे जाकर कमर दर्द की परेशानी हो सकती है। तो मान लीजिए आप बैठे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पर भी हैं, एक तो सपोर्ट लेकर बैठे या फिर आप पीछे जो है पिल्लो, तकिए लगाकर बैठ सकते हैं, तो इससे आपको शोल्डर पेन और बैक पेन नहीं होगा। अगली चीज़, प्रेगनेंसी टाइम में उठते बैठते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए आप बेड से उतर रहे हैं नीचे, तो बहुत जल्दी से, झटके से आपको नहीं उठना है। धीरे धीरे करके पहले आप एक पोजीशन में टर्न हो, अपने पैरों को पहले नीचे रखें अच्छे से फ्लोर पर, उसके बाद आराम से आपको उठना चाहिए। घर में कोई आया है, बेल बजी है या फिर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम भी याद आ गया हो, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो झटके से बैठना और उठना जो है आपको बहुत अवॉइड करना चाहिए, वरना इससे आपके होने वाले बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको प्रेगनेंसी टाइम में बैक पेन, शोल्डर पेन, लेग पेन या पैरों में सूजन और भी सारी परेशानियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप मैटरनिटी पिल्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी बैक को अच्छा सपोर्ट मिले, आपके टमी को सपोर्ट मिले और आप अच्छे से बैठ पाएँ, लेट पाएँ। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।